प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए बच्चेदानी का मुंह का खुलना ज़रूरी है। अगर ये बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो जो मेल के सेल हैं वो आउटर ही एरिया में डेड हो जाएंगे, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा ताकि आगे का फर्टिलाइजेशन का काम शुरू हो पाए। तो बच्चेदानी का मुंह खुलना ज़रूरी है। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव अंगों की बात करूँ तो निचले अंगों के अलावा निचले अंगों से करीब 1 से 1.5 इंच ऊपर आपके सर्विक्स लोकेटेड होते हैं, जहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है और ये टाइम टू टाइम ओपन भी होता है और ये बंद भी होता है। अगर ये बंद होगा तो किसी रीज़न से बंद होगा, अगर ये खुला होगा तो भी किसी रीज़न से खुला होगा। तो इनको समझना ज़रूरी है। और बच्चेदानी का मुंह जब खुला होता है तभी जाके आपको प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि गर्भधारण काफ़ी ईजिली हो जाए। बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, किस दिन हमें ट्राई करना चाहिए और कौन कौन से वो सही चरण होते हैं जहाँ पर हम ये समझ पाएँ कि बच्चेदानी का मुंह खुला है और कौन सी चीज़ प्रोसेस आगे बढ़ सकती है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चेदानी का मुंह 3 बार खुलता है। सबसे पहले जब अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, जहाँ पर आपके यूट्रस के पास जो दीवार बन रही होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बन रही होती है, जब अगर प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये महीने के रूप में टूट कर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ब्लड के क्लॉट निकलते हैं, कुछ टिश्यूज़ निकलते हैं, अलॉन्ग विथ बहुत सारी ब्लड भी निकलती है। और जब ये निकलती है तो बच्चेदानी का मुँह स्वतः ही खुल जाता है ताकि इसकी निकासी अच्छी तरह से हो पाए, क्योंकि जब तक आपका यूट्रस क्लीन नहीं होगा आपकी नेक्स्ट साइकिल के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि काफ़ी ब्लैक या फिर जंग जैसा या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आता है। वो इस वजह से होती है क्योंकि उनकी यूट्रस में ब्लड कलेक्टेड रहा है, अच्छी तरह से नहीं निकला है। तो जब ये निकलता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके वजह से भी उनको ब्राउन डिस्चार्ज आता है। तो आपको घबराना नहीं है, पहले अच्छी तरह से यूट्रस की क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। आप घर पे भी इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, उसके लिए मेरी सेपरेटली एक वीडियो है, आप चाहे तो एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक लगा सकती हूँ ताकि आपका यूट्रस अच्छी तरह से क्लीन हो सके, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपको रेडी कर सके। दूसरी बार ये तब खुलता है जब अगर आपके ओवुलेशन का समय हो रहा होगा, यानी कि आपकी ओवरी से जब अंडा रिलीज़ हो रहा होता है उस टाइम पे भी ये हल्का सा इसकी ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओवुलेशन के दौरान आपके डिस्चार्जेस भी बढ़े हुए होते हैं और ये डिस्चार्जेस बिल्कुल पतले तरल पदार्थ के जैसे होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं, जो कि निकासी इनकी भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो यूट्रस में कलेक्ट होंगे तो वो इन्फेक्शन बना देंगे। तो ये धीरे धीरे एक संकेत भी होता है कि आपका ओवुलेशन शरीर में हो रहा है। आपकी बॉडी में LH और FSH की मात्रा सडन बढ़ती है और ओवरीज को सिग्नल जाता है कि अंडा रिलीज़ करने की बारी है। तो जब अंडा रिलीज़ होता है तो एग वाइट की कंसिस्टेंसी जैसा ये पदार्थ निकलता है और उसी टाइम पे आपको संपर्क में रहना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। अब सवाल ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला है। तो देखिए, नॉर्मल साइकिल में मैं आपको बता दूं कि 28 से 30 दिन की अगर पीरियड साइकिल है तो ओवुलेशन आपका 13 से 14वें दिन पे होगा ही होगा। लेकिन कुछ महिलाएं जिनकी पीरियड साइकिल शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है, उसी हिसाब से उनका ओवुलेशन खिसक के चला जाता है। तो अगर उनकी शॉर्ट साइकिल है तो आपको बाल धोने के करीब 2 से 4 दिन के बाद से ही ट्राई करना चाहिए। और अगर आपकी लॉन्ग साइकिल है तो मे बी आप 16-17वें दिन के बाद से भी ट्राई करें। जैसे कि लॉन्ग साइकिल इन द सेंस कि अगर आपकी 40 दिन की पीरियड साइकिल है तो आप ये मान करके चले कि 16-17वें दिन के बाद से आप ट्राई करेंगे 1 हफ्ते, तो आपके उस टाइम पे बच्चेदानी के मुंह के खुलने की संभावनाएं होती हैं और उसी टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो नट सिल में आप ये जान लें कि नॉर्मल पीरियड साइकिल में 13 से 14 दिन जो आपका ओवुलेशन का होता है उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन ही आपका खुला रहेगा, उसके पहले भी धीरे धीरे ये खुलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि उसके 1 हफ्ते पहले, जैसे महिला का पीरियड आया, पीरियड के बाद जब वो बाल धोती हैं तो उसके 2 से 3 दिन के बाद से अगर वो ट्राई करती हैं, जैसे कि 7वें-8वें दिन से अगर उन्होंने ट्राई करना स्टार्ट होगा तो 8वें दिन से अगर मान लीजिए कि ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप ट्राई कर रही हैं तो उस टाइम पे भी हल्का हल्का बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से भी आपकी प्रेगनेंसी रह सकती है। क्योंकि अगर इनकेस अगर जल्दी अगर अंडा रिलीज़ हो गया, ओवुलेशन अगर जल्दी हो गया तो प्रेगनेंसी इसी महीने भी लग सकती है। तो इस टाइम पे जो ओवुलेशन का दिन होता है
उसी दिन बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है और उसी दिन आपको ट्राई भी करना चाहिए। अब रही बात कि क्या हम 15वें दिन ट्राई करेंगे तो होगा, तो देखिए आपकी पीरियड साइकिल के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आप 15वें दिन भी ट्राई करें, आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है। लेकिन अगर पीरियड साइकिल लंबा है, 40 दिन 45 दिन पे पीरियड आ रहा है, तो 15वें दिन भी ट्राई करने से आपका कुछ बात नहीं बनेगा। आपको अगले हफ्ते यानी कि जो आपका नेक्स्ट जो हफ्ता है उस टाइम पे आप ट्राई करें तो ही आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है। ये तो रही कंप्लीट जानकारी कि आपके बच्चेदानी का मुंह इस टाइम पे खुला रहेगा तो आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन तीसरी बार भी ये बहुत बड़े लेवल पे खुलता है, यानी कि जो आपका सर्विक्स होता है आपकी प्रेगनेंसी के कंसीव होने के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। मतलब अगर बंद होने की बात करूं मैं तो ये कंप्लीट बंद हो जाता है, जिसे हम लोग इंटरनल ऑस बोलते हैं, जो कि कंप्लीटली बंद होती है। यहाँ पर इस वजह से इसको माँ प्रकृति बंद कर देती है ताकि जो आपके बच्चे की ग्रोथ अंदर अंदर हो रही होती है उसको कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन ना लगे, बच्चे को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फंगल इन्फेक्शन कुछ भी ना लगे, तो आपका इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस क्लोज होता है। लेकिन ये अपने बृहद रूप में चौथी बार मतलब थर्ड बार, जैसे खुलने का 3 बार की बारी होती है और एक बार ही क्लोज हो जाता है। और इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये क्लोज होता है। मे बी कुछ इन्फेक्शन के भी वजह से, या कुछ ऐसे जैसे कि आपके बाय बर्थ जो आपकी डिफेक्ट भी होती है उसकी वजह से भी कई बार ये बंद होता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में ये तीसरी बार तब खुलता है जब बच्चा अपने सर को आउट कर रहा होता है। तो ये पूरी तरह से सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुला होता है, तभी जाके महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है, जहाँ से बच्चे की क्राउनिंग हो रही होती है, बच्चे का सर आउट हो रहा होता है। तो बच्चे का सर जब आउट होता है तब ये अपने बृहद रूप में खुलता है और तब जाके बच्चे का जन्म होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्विक्स पूरी तरह से खुले, और सर्विक्स का स्टार्टिंग से लेके मतलब मेंस्ट्रुएशन से लेके आपके ओव्यूलेशन तक, आपके ओव्यूलेशन में जो आपके बच्चेदानी का जो मुंह थोड़ा थोड़ा खुला होता है, जहाँ पर मेल के सेल को एक रास्ता मिलता है, वहाँ से लेके आपके बच्चे बनने तक, जहाँ पर ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, बच्चा अंदरूनी तौर पे अगर बन जाता है, उसके बाद जो 4th चरण होती है जहाँ पर ये पूरी तरह से ओपन होता है, तो इन चरणों में आप देख सकते हैं कि सर्विक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक औरत की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके निचले अंग भी स्वस्थ रहें, और ख़ास करके सर्विक्स और ओवरीज वाला जो हिस्सा होता है, यूट्रस होता है, जो उसके रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं, उसको हेल्दी बनाने के लिए अपने डाइट को और एक्सरसाइज को अच्छी तरह से इनकलकेट करें। अपने लाइफ में बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं ताकि आपकी बॉडी हील होती जाएगी और अच्छी तरह से आपकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। अच्छी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए आप और भी मेरे वीडियोस को स्क्रॉल कर सकती हैं, जहां पर आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे जो कि आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होना आप सबकी एक बहुत बड़ी प्राइम मोटो है। भगवान करे कि आप सबकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके मन में एक तीव्र इच्छा करती है कि काश उनकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने जो देवता होते हैं, देवी होते हैं, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप हमेशा, मुझे कमेंट यही आता है कि हे प्रभु मेरी गोद भर जाए। तो मैं भी सुबह सुबह जब भी जगती हूँ मैं ये दुआ ज़रूर देती हूँ कि भगवान करे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी तो बहुत ज़्यादा खुशी मुझे होगी, और आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है कि आप सबकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।